अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली साइंस ऑफ डायबिटीज़, सिग्नल्स यू शुड नेवर इग्नोर। हर एक रोज़ मुझे ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या हो गया, मुझे तो सिर्फ वीकनेस फील होती थी लेकिन शुगर 300 निकली। डायबिटीज़ अक्सर शोर नहीं मचाती, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को डैमेज करती है और पेशेंट को सालों तक पता ही नहीं होता कि मुझे शुगर है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के अर्ली साइंस के बारे में, वो सबटल सिम्टम्स जो आम लोग नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं लेकिन मेडिकली वो रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। डायबिटीज़ क्या होती है, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब हम रोटी, चावल या कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो बॉडी में ग्लूकोज बनकर ब्लड में चला जाता है। अब ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स के अंदर जाकर क्या करना होता है, एनर्जी देनी होती है। यहाँ एक हार्मोन का रोल आता है, इंसुलिन, जो आपने सुना होगा। इंसुलिन जो पेनक्रियाज बनाता है, और इंसुलिन को सिंपल लैंग्वेज में समझें अगर तो इंसुलिन एक चाबी है और सेल्स एक दरवाज़ा। अगर चाबी काम करेगी तो ग्लूकोज अंदर जाएगा और उसको एनर्जी मिलेगी। अगर चाबी ना हो या ये फिर ऑब्वियसली काम ना करे तो ग्लूकोज ब्लड में जमा होता रहता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। अगर हम बात करें कि नॉर्मल फास्टिंग शुगर क्या होगी तो 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर तो 126 या उससे ज़्यादा फास्टिंग है तो दैट इज डायबिटीज़। अब हम टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में क्लियरली समझेंगे डिफरेंस क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन बन ही नहीं रही होती इसमें। बॉडी का इम्यून सिस्टम पेनक्रियाज की इंसुलिन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इंसुलिन ऑलमोस्ट ज़ीरो। मोस्टली ये बच्चों में देखा जाता है, अडल्ट्स में भी देखा जाता है और इसकी सडन सिम्टम्स आपको मिलेंगे रैपिड वेट लॉस और पेशेंट इंसुलिन इंजेक्शन के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर डायग्नोस कर लेते हैं तो DKA डायबिटिक केटोएसिडोसिस हो सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। और टाइप 2 में क्या होगा कि इंसुलिन है लेकिन काम ही नहीं कर रही। ये सबसे कॉमन टाइप होती है, 90% केसेस में ये मिलती है हमें। इंसुलिन बनती है लेकिन बॉडी के सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। रिस्क फैक्टर्स अगर इसके देखें तो वेट ज़्यादा होना, फिजिकल इनएक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, एज अबव 35, PCOS, हाई BP। इस टाइप का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्लो शो होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सिम्टम्स आने में। कई लोगों को 5 से 10 साल तक पता ही नहीं चलता कि अर्ली हमें साइंस क्या शो हो रहे हैं। ठीक है, अर्ली साइंस ऑफ डायबिटीज़। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, बार बार पेशाब का आना, पॉलीयूरिया। जब ब्लड में आपका शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो किडनी उसको यूरिन के थ्रू निकालने लगती है और शुगर पानी को अपने साथ खींच लेती है। यूरिन ज़्यादा बनता है। अगर रात को 2 से 3 दफ़ा उठना हो और वॉशरूम यूज़ करना हो, दिन में अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी है तो इग्नोर मत करें। नंबर 2, ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया। बार बार यूरिन से बॉडी पानी लॉस कर रही होती है, इसलिए पेशेंट को एक्सट्रीम थर्स्ट होती है। मोस्टली सुनने को मिलता है कि मैं इतना ज़्यादा पानी पीता हूँ यार, लेकिन प्यास नहीं बुझती, तो इग्नोर मत करें इस साइन को भी। नंबर 3, ज़्यादा भूख लगना, पॉलीफेजिया। ब्लड में शुगर हाई है लेकिन सेल्स के अंदर एनर्जी नहीं जा रही, बॉडी को लगता है कि एनर्जी कम है, भूख बढ़ जाती है। नंबर 4, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, स्पेशली टाइप 1 में। बॉडी जब ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पा रही होती तो फैट और मसल्स तोड़कर एनर्जी बनाती हैं, इसलिए वेट कम होता है। नंबर 5, कांस्टेंट थकन, शुगर ब्लड में है, सेल्स में नहीं, सो एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं होती, इसलिए पेशेंट को क्रोनिक फटीग फील होती है। हर वीकनेस एनीमिया भी नहीं होती। नंबर 6, नज़र आपकी धुंधली हो जाएगी, आपको ब्लड विजन होगा। हाई ग्लूकोज लेंस में फ्लूइड शिफ्ट करता है, टेम्परेरी ब्लड विजन होता है। अगर नंबर बार बार चेंज हो रहा है तो शुगर चेक करें। नंबर 7, जख्म अगर आपका बहुत ज़्यादा देर से ठीक हो रहा है। ठीक है, हाई शुगर इम्यूनिटी कम करती है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है, हीलिंग स्लो करती है। छोटा सा कट आपको लगता है तो हफ्तों हफ्तों ठीक ही ना हो तो ये रेड फ्लैग है।
नंबर 8, रिकरेंट इन्फेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट साइन। स्किन बॉल्स, फंगल इन्फेक्शन, लेडीज़ में रिकरेंट वजाइनल कैंडिडियासिस, रिपीटेड यूटीआईज। अगर यंग पेशेंट बार बार फंगल इन्फेक्शन के साथ आ रहा है तो ऑलवेज चेक ब्लड शुगर। नंबर 9, हाथ पैर में झुंझुनाहट, यानी कि अर्ली नर्व इन्वॉल्वमेंट का साइन हो सकता है। टिंगलिंग यानी कि बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। तो इमरजेंसी साइंस इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर पेशेंट को वॉमिट है, पेट दर्द है, सांस तेज फूल रहा है, फ्रूटी सी स्मेल ब्रेथ है, स्फीयर वीकनेस है, तो ये डीके हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इमीडिएट हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्यों लोग रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं? अगर तो एज 35 प्लस है, फैमिली हिस्ट्री भी है, ओवरवेट भी है, पीसीओएस भी है, साथ में हाई बीपी भी है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हिस्ट्री है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल उनका है, तो कम से कम साल में एक दफ़ा फास्टिंग शुगर या HbA1c लाजमी चेक करवाएं। डायबिटीज़ एक साइलेंट डिजीज़ है, वो पहले सिग्नल देती है। मसला ये है कि हम उन सिग्नल्स को समझते ही नहीं। अगर आपको बार बार पेशाब ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा प्यास लग रही है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन में से कोई 2-3 सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ब्लड शुगर लाजमी चेक कराएं। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है किडनी बच सकते हैं आपके, आंखों की रोशनी बच सकती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को लाइट ना लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।